अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। दोस्तों, हम कदाफी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आए हैं। और बड़ी मुश्किल से एक बार फिर इखलाक सालिक साहब को हमने ढूंढा है, पंजाबी में कहते लबे आए, क्योंकि इनकी जो वीडियो थी या इनकी जो ब्रीफिंग थी, चलें सालिक साहब के साथ चलते हैं। इनकी जो ब्रीफिंग थी वो हमारे नाजरीन को बहुत पसंद आई है और बहुत ज्यादा उन्होंने कमेंट्स किए हैं। और ये आप कह लें कि उन्होंने डिमांड की है कि सालिक साहब ने जो ब्रीफिंग दी है ना, और काफी सवाल भी उन्होंने आपसे पूछे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सालिक साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के एहसान। तैयब साहब, नाज़रीन, आपने जो बोला था हमने वो वादा पूरा कर दिया है। सालिक साहब के साथ आ गए हैं, इनके पास आ गए हैं और अब इनसे हम वो सवाल पूछेंगे जो आपने मुझसे भी पूछे थे, क्योंकि मैंने तो फिर इन्हीं से पूछने हैं। अच्छा जी, कल हम आए और चले गए, क्योंकि आप तो ज्यादा टाइम इधर ही गुजारते हैं। कल जो ये स्क्रीन टेस्ट हुआ है, इसका बताएंगे थोड़ी अपडेट हमारे नाजरीन को कि स्क्रीनें जो हैं वो सेट हो गई हैं, फिट हो गई हैं। अच्छा, इसमें हकीकत ये है, अगर किसी बंदे ने किया तो उसका 50% वो ठीक है और 50% उसका नहीं ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैंने कल आपको वहां से भी अंदर से भी वो व्यू करवाया था। उसमें जो हमारे अकम में बिल्कुल बैक पे ये जो स्क्रीन नजर आ रही है, अगर हमारा कैमरामैन इसको दिखा सके तो ये स्क्रीन बिल्कुल मुकम्मल है और इसका टेस्ट हो गया है। और इसकी बिल्कुल जो ऑपोजिट दूसरी तरफ जो वकार वसीमक एनक्लोजर के साथ वाले एनक्लोजर की बिल्कुल साथ लगी हुई है, बिल्कुल वो अभी उसका 50% उसके ऊपर SMD जो है वो लग गई है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बिल्कुल तो वो भी काम बाकी है। अगर किसी ने वो उसकी भी टेस्ट करवा दिया तो वो उसने बस मुबालगा राय की है, ठीक है, वो उसमें देखकर वो देखिए 1 या 2 दिन में वो मुकम्मल हो जानी। ओके, अच्छा जी, ये स्क्रीन टेस्ट तो हो गया, हमने भी देखा, आपने तो खैर लाइव देखा है, राइट, ठीक है। अब अगला दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी, 35,000 कुर्सियां लगनी है, ओके, और टोटल कितने इंक्लोजर हैं ये बता दें एक दफा ना। अब देखिए, मैं आपको यहाँ बताता चलूं, पहले एक चीज जो मेरी ऑफिशियल से बात हुई, फिर उसको मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी कंफर्म किया था, ठीक है। ये बेसिकली जो ऑफिशियली इनका फैक्ट एंड फिगर्स है वो 34,000 है। इससे पहले ये 22 से 25,000 की गुंजाइश होती थी, जिसको एक्सटेंड किया गया। इसकी एक्सटेंशन के अंदर अब 34,000 इसके अंदर चेयर्स लगेगी, लेकिन इसके अंदर लोग जो है वो 35-36,000 भी आ सकते हैं। यार वैसे तो दरख्तों के ऊपर भी आपको पता है चढ़े होते हैं, ये आसपास की बिल्डिंग्स के ऊपर भी लोग बैठे होंगे, वो तो फिर लाखों के लोग दूरबीनें लगा के भी देख रहे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं ड्रोन शॉट्स में। बीच में डाल देना, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो करोड़ों में जाता है। अच्छा, उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने ये बता दिया कि इनक्लोजर कितने बताए आपने? इनक्लोजर मैंने बताया आपको कि इसके गेट जो है ना, वो इसके गेट पता है कैसे राउंड अबाउट में वो तो डेफिनेटली जो बड़े गेट, मेन जो गेट है, ये फिरोजपुर रोड वाला गेट और लिबर्टी वाला गेट है जो एंटर होता है। उसके बाद इनके गाउंड जो गेट है वो काउंट होते हैं, जिसके राउंड अबाउट के साथ साथ अगर हमने चक्कर लगाया हो तो इसके तमाम गेट जो है वो काउंट किए जाते हैं। ये 6 पोल्स हैं, हर पोल के साथ 2 है, 12 गेट इसके टोटल बनते हैं, ठीक है। एक पोल जो है वो 2 गेटों के दरमियान में आ जाता है। ओके, अच्छा, कल आप हमें मिले थे कदाफी स्टेडियम, सॉरी जो लिबर्टी वाला मेन गेट है वहां पर मिले थे आप, ऐसा ही है, राइट। आज हमने आपको वहां पर ढूंढा, आप नहीं मिले, ठीक है ना, मैं इधर आया। तो फिर मैंने टीम से मशवरा किया तो वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि वो फिरोजपुर वाला जो गेट है उस तरफ होंगे और इधर आए तो आप हमें मिल गए दोबारा। अच्छा, अब दूसरा सवाल, ये 34,000 जो सीट्स लगेंगी, और आपको पता है सब नई सीटें हैं, इसमें कोई भी पुरानी सीट नहीं है। एक दिन में कितनी सीटें लग रही हैं? मैं सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं, कैलकुलेटेड सवाल, क्योंकि लोग कहते हैं, कोई कहता है कि सब लग गई, कोई कहता है सब उतर गई, इंडिया वाले कुछ कहते हैं, पाकिस्तान वाले एग्जैक्ट फिगर बताने हैं, एग्जैजरेशन नहीं करनी। मैं कल आपको दिखाया था कि हाफ जो उसके इंक्लोजर हैं वो लग चुके हैं, ठीक है, और उसके हाफ इंक्लोजर जो है वो मुकम्मल होने वाले हैं। आज एक इंक्लोजर, कल का काम जारी था, एक इंक्लोजर और इंक्लोजर जो है वो मुकम्मल हो गया, अब 5 इंक्लोजर बाकी रह गए, ठीक है। लेकिन ये देखा गया क्योंकि 27 है तो इससे पहले मुकम्मल करना, तो उसमें मजीद जो है वो हंगामी बुनियादों पर वो और टीम मंगवा ली गई है, नई लेबर, लेबर, और अब 2 इंक्लोजर जो है वो दिल्ली में, ये 27 से पहले मंडे को जो है इंक्लोजर मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं देख रहा था कि वो रिपोर्ट में पढ़ रहा था 7 दिन बाकी हैं जी, 7 दिन बाकी है जी। आप जब से इधर आ रहे हैं, आप तो खैर कवर कर रहे हैं ना, पिछले 1 हफ्ते में जितनी चेयर्स लगी हैं, मेरी अपना ये आइडिया है कि अगर अगले हफ्ते में भी उसी स्पीड के साथ काम हो तो फिर तो नहीं पूरा होगा। देखिए उसमें आप देखिए, उसमें ये था कि इनक्लोजर के ऊपर पहले 7 रोगन और इसके ऊपर नेट लग रहे थे,
ठीक है। ठीक है, जब हुआ तो पहले, अब वो सब कुछ तैयार है, अब सिर्फ पकड़ने और आपने कुर्सी को फिक्स कर देना। ओके। पहले नेट बोल्ट का काम भी था, उनको सारा उसके रंग, अच्छा, वो सारा काम हो गया। मैंने एक व्लॉग के अंदर बताया, वो ये सीमेंट के ऊपर फिर एक बाकायदा पेंट किया गया, उस पेंट वो मुकम्मल हो चुका है। अब उसके ऊपर नेट बोल्ट भी मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि नेट बोल्ट का जब सारा काम होता है तो उनका सारा एक चेयर लगने में जो प्रोसीजर है उसका 70% काम हो गया है। हाँ, अब जल्दी लग जाए। और अब स्पीड जो है ना दुगना नहीं, अब 3 गुना से स्पीड के साथ ये चेयर्स लगेंगी, क्योंकि पहले जो जिस तरह तरीके से लग रही थी उससे 2 नहीं 3 गुना ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, आप मेरे साथ अगर ऐसे करें, निकले यहाँ से आप जाएंगे तो एक वक्त में आपको जाए, हम पीछे से ग्राउंड से 1 घंटा बाद आएंगे तो आपको वही जो जगह है वो आपको वो नजर नहीं आएगी। मतलब इतनी तेजी से काम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अभी आप इधर गुजरे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, घंटे बाद आए हो सकता है रोड बनी हो। मैंने अपने चैनल्स की इससे पहले मेरे साथ फहीम थे, मैंने किया, तो मैं फहीम जब एंटर हुए हैं तो उससे पहले वहां पे ये जैसे वो सामने दिखाना जरा फहीम इनको, इस तरह वहां पे पड़ा हुआ था, वो काम जारी था। हम जब 4 घंटे बाद गए वहां पे तो 4 घंटों के बाद ये काम छोड़े, वहां पे कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी थी, उसको पुख्ता कर दिया गया था। वो तकरीबन कोई 50 मीटर के स्क्वायर में जो है। अच्छा, हम 2 दिन पहले जब मैं इधर आया था वैसे ही मेरा गुजर हुआ था तो इधर कुछ भी नहीं था। ये अभी कितनी रोड्स बनी हुई हैं। ये आप देखिए, ये आप जब बात कर रहे हैं मुझे समझ आ रही है। रोड दिखाना भाई साहब। ये आप 4 दिन पहले की फिरोजपुर जब एंटर होते थे, यहाँ पे मशीनरी नजर आती थी, यहाँ पे धूल नजर आती थी, ये सारा कारपेटेड हो चुका है। ठीक है। अब इसके गिर्द जो वो अमल जो हो रहा है, वो अमल आपको चाहिए, वो कैमरामैन जो दिखा रहा है हमारा, वो क्या है, वो इसको बोलते हैं करब। अच्छा, करब स्टोन हो जाए, ये मशीन के साथ, यहाँ पे इसकी मशीन है, ये मैनुअल भी होती है और दूसरे भी है। ये एक्टो मशीन के साथ लगाए जा रहे हैं और ये 1 दिन में तकरीबन तेजी से काम जारी है, 1 किलोमीटर की ये कर्व निकाल देती है। ठीक है, ठीक है। और इस तरह की 2 मशीनें और मंगवाएगी ताकि जो कर्व स्टोन्स हैं उनको जल्दी से और ये जो बड़ी ऊपर लाइट्स हैं, ठीक है, हाँ, इनका कोई काम रहता है? इनका एक दिन तो आए थे हम, तो लोग ऊपर चढ़े हुए काम कर रहे थे। अभी भी मजदूर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली सुनिएगा, इसमें मैं आपको एक हकीकत बता देता हूँ। हाँ। इसके ऊपर तमाम के ऊपर जो है ना वो एलईडीज लग चुकी हैं। ठीक है, जिसे डांसिंग लाइट कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी। ये मुझे कल फहीम ने इस बारे में बताया, क्योंकि हर चीज होती है, बाज लोग इसके ऊपर जब आप देखते हैं तो ये तमाम लाइट्स जो कहते हैं एलईडी, वो जदीद, क्योंकि 90s का पहले ये बना हुआ था। ठीक है, ये पुरानी एलईडीज, अब ये पुरानी एलईडीज हो गई है। अब तो उसको उतार के सारा एलईडीज लगाई गई है। ठीक है, लाइट्स को। तो फिर क्या हुआ भला, वो अब इसको उतार के सारा लग गई है। एक दो के ऊपर जो टेस्टिंग वाला मैंने आपको फुटेज भी भेजी थी, वो फुटेज भी, अच्छा, वो मैंने एक फुटेज भी देखी है, आपने भी भेजी थी मुझे। वो उसमें ये लाइटिंग जल रही है, लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ जी, वो टेस्ट किया गया था, इंस्टॉलेशन। अब क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा जो काम, इसका तमाम जो एलईडीज है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये इसके ऊपर जो तमाम एलईडीज है वो मुकम्मल है, 6 पोल 6 के ऊपर लग चुकी है। अब इनके अंदर इंस्टॉलेशन के से पहले थोड़ा सा कुछ अमल होता है, जो वो तमाम जो है उसकी आखिरी जो डायरेक्शन उसकी और तमाम पीछे से उसको चेक किया जा रहा है। और उसके बाद इसकी इनॉग्रेशन जो है वो 27 को बाकायदा तमाम का तमाम जो जगमगा उठेगा ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। एक लाइट उधर कर दे रहे वाघा बॉर्डर की तरफ। जी बिल्कुल, वहां पे हमारे दोस्त कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने मैच तो खेलना नहीं, लेकिन कह रहे हैं कोई मसला नहीं। पुष्पा जो है ना वो पहले झुकता नहीं है, फिर लेट जाता है। आपको पता है इस बात का? वो पुष्पा को इस बात का इशू है, लेकिन इंशाल्लाह हर बात जो हम दलील के साथ और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और मोस्ट स्पीड जो है इसी पे जो है कार फरमा है। और इंशाल्लाह देखेंगे कि ये 30 से पहले जो है ना 31 आपको ये बिल्कुल तैयार नजर आएगा। यहाँ पे कोई आपको ढेरी नजर नहीं आएगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा, और फिट A1 सब ओके हो जाएगा। ओके हो जाएगा, आप बता रहे हैं ये देना। हमने यहाँ पे ट्रायंगुलर सीज करवानी है। मैंने आपको वो बात बताई है पीसीबी की इमारत की, उसके 2 हिस्से जो बिल्कुल ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाले 2 हिस्से हैं, उनको हमने उसके ऊपर वो काम के लिए वो भी होंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत जो काम रह जाएगा वो 12 तक हमने उसको भी मुकम्मल कर देना इंशाअल्लाह। तो जो ऑपरेशंस वाला जो सिस्टम सारा है वो तो मुकम्मल हो जाना आपको 30 से पहले। अच्छा सालेक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कंप्लीट जो है वो ब्रीफ किया है। 4 सवाल मैं लेकर आया था आपके पास, और आपने सब सवालों का ना वो जिसे कहते हैं ना कि निटी गिटीज में जाकर जवाब दिया। खैर, क्योंकि ये हमारे नाजरीन के सवालात थे, वो पूछ रहे थे गेट्स के बारे में, लेके शाम तक यही काम होता है। आपको पता 9 बजे आता हूँ, रात 9 बजे जाता हूँ,
तो डेफिनेटली आपको, यानी कि ये आप पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, यकीन करें और हम क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। पॉजिटिव बात दिखा रहे हैं और जो लोगों में जो सवालात हैं, अच्छा बहुत सारे लोग डरे हुए हैं बीच में से जो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि पता नहीं बनेगा, नहीं पता है, पता नहीं इंसल्ट ना हो। आप मैच आज भी करवा ले जाके, मैच, हाँ वो बात मैंने आपको कल दिखा दिया था, मैच कल भी आप करवा सकते थे। लेकिन अब ये है कि ब्रॉडकास्टिंग जो है वो तमाम अमल जो है वो भी हो सकता है, लेकिन उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करके 27-30 तक जो है वो उनको आप यहाँ बैठ के फिर दुनिया के बड़े बड़े लोग जो है आपकी तरह फिर यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सादिक साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और अब आपने नंबर देना है मुझे। जरूर और लाजमी जो है, क्योंकि नाज़रीन बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, ये आपकी मोहब्बत है, नाज़रीन का प्यार है, हम उन्हीं के सहारे चलते हैं, उन्हीं के साथ हमारी। थैंक यू सो मच।